ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा में आतंकवादियों से एनकाउंटर में सेना के मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे, घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, बता रही है मेरी सहयोगी कोमल शर्मा। भारतीय सेना के जवान इस समय तस्वीरों में आप देखिए लगातार जो है वो उन्होंने इलाके को घेरा हुआ है। ये घने जंगल है, इस टॉप पे जो है वो मुठभेड़ 12 घंटे से लगातार जो है वो जारी है और ये वो घना टॉप है। हालांकि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही हम कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर की टॉप है, ये जंगल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही दूरी पर ये पहाड़ है और जहाँ पर ये हमला जो है वो हुआ है 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इन घने जंगलों में लगातार जो है वो हमारे जवान जो है वो पहुंच रहे थे, सर्च कर रहे थे, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे थे, एसओजी के जवान वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सर्च के दौरान ही उन्होंने आतंकियों ने जो है वो सेना के जवानों पर फायरिंग की। बदले में उन्होंने भी फायरिंग की। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो 3 से 4 घंटे लगातार चलती रही। बाद में हमारे जो जवान थे वो जो है वो घायल हुए। तो ये जो इलाका है, यहाँ से कहा जा रहा है, सूत्रों से के अनुसार जानकारी मिली है कि हमारे जो जवान थे यहाँ अपने वाहन, में तस्वीरों में दिखाने जाऊँगी, आशु आप दिखाने की कोशिश करो। ये जो वाहन है इसके आगे वाहन भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सड़क जो है वो असाधारण सी बनी हुई है। सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ से आगे वाहन नहीं जाते हैं। तो ये जो सेना के जवान गाड़ियों के साथ यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल ऊपर जो है वो कच्चे बने ढोक जो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ऐसे ये ढोक कच्चे बने मकान है, जहाँ पर आतंकी जो है वो लगातार सहारा लेते हैं, लगातार छुपते हैं। हाल ही में डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 3 आतंकी जो ढेर किए गए थे, ऐसी ही बनी कच्ची ढोक में उन 3 आतंकियों को मार गिराया था और बाकी आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जेडी वेंस को चुना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका ऐलान किया। वेंस ट्रंप के आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद में उनके सहयोगी बन गए। वेंस के पास कंजर्वेटिव वोटों का अच्छा आधार है। वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव वोटर रिपब्लिकन पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वेंस वेंचर कैपिटलिस्ट भी रहे हैं, लेकिन वेंस का एक कनेक्शन भारत से भी है। दरअसल वेंस की शादी भारतीय मूल की उषा चिलकुलर से हुई है। उषा ने येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स की। और इसके बाद साथ ही ये भी जानकारी है कि उषा के माता पिता आंध्र के पास कृष्णा जिले के रहने वाले थे, जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो चलिए, मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। दुनिया भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। अमेरिका में ट्रंप पर हमले के बाद सियासी पारा हाई है, तो वहीं फ्रांस में वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने की कवायद कर रहा है। यूके में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर।